दोस्तों, आज हम फिर लौटे हैं एक नई कहानी लेकर जिसमें डर है, रोमांच है और रहस्य है। अरावली की पहाड़ियों की गोद में बसा था एक गांव जिसका नाम था बांसखेड़ा। एक ऐसा गांव जो दिन में जितना साधारण लगता था, रात होते ही उतना असहज। कच्ची गलियां, मिट्टी से सने आंगन, पिप्पल के नीचे पुरानी चौपाल और मंदिर की घंटियां, सब कुछ वैसा ही जैसा आसपास के किसी गांव में होता है। लेकिन बांसखेड़ा की एक पहचान थी जिसे बाहर वाले समझ नहीं पाते थे। सूरज ढलते ही गांव जैसे सिकुड़ जाता, औरतें जल्दी जल्दी दरवाजे बंद कर लेती, मर्द खेतों से लौट आते और बच्चे बिना किसी सवाल के घरों में घुस जाते। कोई ऐलान नहीं होता, कोई सजा तय नहीं थी, फिर भी सब जानते थे सांझ के बाद खेतों की तरफ नहीं जाना है। इसी गांव में कई साल बाद लौटा था मोहन। शहर में पढ़ाई पूरी कर चुका मोहन अब अपने पिता की मौत के बाद माँ के पास रहने आया था। पिता की चिता की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि गांव की पुरानी आदतें उसे खटकने लगी। मोहन ने देखा जैसे ही शाम का धुंधल का उतरता, माँ अपने आप दरवाजा बंद कर लेती बिना कुछ बोले। एक दिन मोहन ने पूछा, माँ, अगर कोई खेत में रह गया हो तो? माँ ने उसकी ओर देखा तक नहीं, बस इतना कहा, यहाँ सवाल मत किया कर बेटा, यहाँ जवाब भारी पड़ते हैं। मोहन को यह बात अजीब लगी। उसके बचपन में गांव ऐसा नहीं था। तब लोग रात में खेतों की रखवाली करते थे, कुएं पर बैठकर हुक्का पीते थे। लेकिन अब चेहरे पर एक अदृश्य परत थी, डर और थकान की। उसी शाम जब वह घर के पीछे खड़ा था, उसे खेतों की ओर से किसी औरत के रोने की धीमी आवाज आई। वह आवाज चीख नहीं थी, बल्कि दबा हुआ विलाप था, जैसे कोई बोलना चाहकर भी बोल न पा रहा हो। मोहन ने आगे बढ़ने की कोशिश की, तभी पीछे से माँ की सख्त आवाज आई, मोहन अंदर जा। उस रात मोहन को नींद नहीं आई। उसे बचपन की यादें आने लगी। उसके दोस्त सरोज, हंसमुख, साफ बोलने वाली, जो किसी से डरती नहीं थी। एक दिन अचानक गांव में कहा गया कि सरोज शहर चली गई है। तब मोहन छोटा था, उसने सवाल नहीं किया, लेकिन अब उसे याद आया सरोज की माँ का रोना, उसके पिता का अचानक चूक हो जाना और कुछ महीनों बाद उनकी जमीन का बिक जाना। यह सब संयोग नहीं लग रहा था। अगली सुबह मोहन खेतों की ओर गया। मिट्टी में जगह जगह धसी हुई मेड़े थी, जैसे वहां कभी खुदाई की गई हो। एक मेड़ के पास उसे एक टूटा हुआ कांच का कंगन मिला, हरा रंग, ठीक वैसा ही जैसा सरोज पहना करती थी। मोहन के हाथ तो कांप गए। उसने कंगन को मुट्ठी में बंद कर लिया, जिसे कोई सबूत नहीं बल्कि कोई स्मृति पकड़ ली हो। गांव की चौपाल पर बैठा हर आदमी उसे देख रहा था, पर कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। मोहन ने महसूस किया कि गांव उसे देख रहा है, पर चेतावनी की तरह। उसी रात जब सन्नाटा गहराया, उसे फिर वही रोने की आवाज़ सुनाई दी। इस बार सांप, पास और लगातार। मोहन समझ गया, बांसखेड़ा में डर किसी कहानी का नहीं, किसी दफन सच का है। अब मोहन के लिए सिर्फ गांव अब मोहन के लिए गांव सिर्फ घर नहीं रहा था, बल्कि एक सवाल बन गया था। वह हर दिन किसी न किसी बहाने पुराने लोगों से बात करने लगा, लेकिन जैसे ही सरोज का नाम आता, बातचीत वहीं रुक जाती। कोई कहता लड़कियां तो चली जाती है, कोई कहता पुरानी पुरानी बातें पुरानी बातें खंगाल कर कोई फायदा नहीं। मगर किसी की आंखें झूठ नहीं बोल पा रही थी। सबसे ज्यादा चुप्पी थी सरोज के पिता के नाम पर। एक समय खेतों में सबसे मेहनती आदमी अब गांव के कोने में बैठा, जैसे अपनी ही जिंदगी से कट चुका हो। मोहन ने पंचायत के पुराने कागज निकलवाए। उसे हैरानी हुई कि सरोज के पिता की जमीन कुछ ही दिनों में ठाकुर हरदेव के नाम हो गई थी। अंगूठा लगा था, पर तारीख गलत थी। मोहन जानता था यह सब सीधे तरीके से नहीं हुआ है। ठाकुर हरदेव गांव का सबसे ताकतवर आदमी था, जमीन, पैसे और डर तीनों का मालिक। उसके सामने लोग बोलते नहीं थे, बस सिर हिलाते थे। एक रात मोहन ने फिर वही आवाज सुनी। इस बार वह डर कर नहीं रुका। वह खेतों की ओर बढ़ा। चांदनी में उसे एक औरत की धुंधली सी आकृति दिखाई दी। वह कोई भूत नहीं लग रही थी,
उसमें कोई डरावनी हरकत नहीं थी, बस एक अजीब-सी उदासी। उसने मोहन की ओर देखा और फिर ज़मीन की ओर इशारा किया। मोहन को लगा जैसे उसका सीना भारी हो गया हो। वह आकृति कुछ बोले बिना गायब हो गई, लेकिन उसकी मौजूदगी सवाल छोड़ गई। अगले दिन मोहन ने उसी जगह खुदाई शुरू करवाई। गाँव वाले पहले तो मना करते रहे, लेकिन जब मिट्टी हटने लगी तो सब सन्न रह गए। नीचे से निकली एक चप्पल, एक फटा दुपट्टा और सूखी हुई मिट्टी में जमे खून के निशान। अब किसी के पास बोलने से बचने का बहाना नहीं था। यह कोई अफवाह नहीं थी, बल्कि हत्या थी। गांव में खलबली मच गई। कुछ लोग मोहन के खिलाफ हो गए, कहने लगे कि वह गांव की बदनामी कर रहा है, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे भी थे जिनमें राहत थी, जैसे कोई बोझ हल्का हो रहा हो। मोहन समझ गया कि डर सिर्फ डर नहीं होता, कभी कभी वह मजबूरी भी हो जाता है। मोहन ने तहसील में शिकायत दर्ज करवाई। शुरुआत में अधिकारियों ने टालने की कोशिश की, लेकिन सबूतों ने मजबूर कर दिया। जांच शुरू हुई। जैसे जैसे भर्ती खुली, गांव की चप्पी टूटने लगी। पता चला कि सरोज ने ठाकुर हरदेव के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, जमीन और अपने हक के लिए। जवाब में उसे रात में खेतों में ले जाकर मार दिया गया। गांव वालों को डराया गया और एक नियम बना दिया गया, सांझ के बाद खेतों में मत जाना। गिरफ्तारियां हुई। पहली बार बांसखेड़ा में लोग खुलकर बोले। सरोज के पिता ने सालों बाद सिर उठाया। शाम 7 बजे अब सन्नाटा नहीं उतरता था। बच्चे खेलते थे, औरतें बातें करती। डर पूरी तरह गया नहीं था, लेकिन अब वह नाम लेकर बोला जाने लगा। मोहन जब गांव छोड़ने लगा तो उसने पीपल के नीचे वही हरा कंगन रखा देखा। इस बार वह टूटा नहीं था, जैसे किसी ने उसे जोड़ दिया हो। मोहन समझ गया कि कभी कभी भूत नहीं लौटते, सच लौटता है, और जब सोच लौटता है तो सबसे डरावना गांव भी धीरे धीरे सांस लेने लगता है। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी?